सुप्रभात बच्चों। आज मैं आरंभ कर रहा हूँ तीसरा पाठ। पाठ का शीर्षक है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल। बुद्धि के बिना बल का कोई महत्व नहीं, क्योंकि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ही अधिक बलशाली हो सकता है, क्योंकि वह चतुराई से काम करता है। तो आज हम सभी इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ आरंभ करता हूँ कि ब्रह्मवने कर्पूर तिलका नाम एक गज बसति स्म। ब्रह्मवन में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। तत्र केचन श्रृगाला प्रकृति बसन्ति स्म। वहाँ कुछ सियार भी रहते थे। एकदा तेषु एकः श्रृगाला वदत्। एक बार उनमें से एक सियार बोला कि यदि वयम एतम गजम मार्यम, यदि हम सभी इस हाथी को मार देंगे, तर्हि मासम यावत वयम खादितुं शक्नुमः, तब महीने भर हम इसका मांस खा सकते हैं। तदा तेषु एकः वृद्धः श्रृगाला वदत्। तभी उनमें से एक बूढ़ा सियार बोला कि अहम बुद्धिर्बलेन निश्चयेन तम गजम मारिष्यामि, कि मैं बुद्धि के बल पर निश्चित ही इस हाथी को मार सकता हूँ। तदनंतरम गजम अन्वेषयन् स गजस्य समीपम गत्वा। बाद में वह हाथी की खोज करता हुआ, हाथी को खोजता हुआ, ढूंढता हुआ वह हाथी के पास जाकर समीपम गत्वा तम साष्टांगम नमस्कृत्य अवदत्। उसके समीप जाकर उसे साष्टांग प्रणाम करता हुआ, दंडवत प्रणाम करता हुआ बोला कि हे गजराज मयि दयस्य, हे गजराज मुझ पर दया करो। गजा श्रृगालम पृष्ठवान कोपि त्वम। हाथी ने सियार से पूछा, तुम कौन हो? अत्र किमर्थम आगतवान, तुम यहाँ क्यों आए हो? तदा श्रृगाला वदत्, वने जन्तवः वसन्ति किंतु कोपि राजा तेषां नास्ति। वन में जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, किंतु उनमें से कोई भी राजा नहीं। ते राजानं बिना जीवितुं न शक्नुवन्ति, वे अपने राजा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः ते सभां कृत्वा मां सूचितवन्तः। अतः उन्होंने सभा करके, पारस्परिक विचार विमर्श करके मुझे भेजा है, मुझे पठाया है। यदि गजराज अस्माकं राजा भवेत्, कि यदि गजराज हमारे राजा हो जाए, तरी वरम, तब उचित होगा, तभी श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। अहम तेषाम एव संदेशा नीत्वा अत्रागतोऽस्मि। मैं उन सबों का संदेश लेकर आपके समीप आया हूँ। कर्पूर तिलका एतत् श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। अब राजा बनने की खुशी किसे नहीं होगी। अतः वह जब उस हाथी ने उस सियार की बात सुनी तो अधिक प्रसन्न हो गया। तस्यानुरोधम अंकृत्य सः तम अनुसृतवान्। उसका अनुरोध स्वीकार करके वह उसका अनुसरण करने लगा, उसके पीछे चलने लगा। सः चतुरः श्रृगाला तम कर्पूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम् अनयत्। वह चतुर सियार जो था, उस कर्पूर तिलक नामक हाथी को एक गड्ढे के समीप ले आया। तस्मिन् गर्ते पंका आसीत्। उस गड्ढे में कीचड़ था। सः गजः तस्मिन् गर्ते अपतत्। वह हाथी जो था उस गड्ढे में गिर पड़ा। सः श्रृगालम् अवदत्। वह सियार से बोला, रक्षतु मां, मेरी रक्षा करो, रक्षतु मां, मेरी रक्षा करो। तदा सः धूर्तः श्रृगाला उच्चैः हसन् अवदत्। तब वह धूर्त सियार, चतुर सियार जोर से हंसता हुआ बोला, मम पुच्छम गृहीत्वा गर्तात् बहिः आगच्छ। मेरी पूंछ पकड़कर गड्ढे से बाहर आ जाओ। तदा कर्पूर तिलकः अवगच्छत्। तब कर्पूर तिलक नामक वह हाथी समझ गया यद सह श्रृगालेन वंचितः इति, कि वह सियार के द्वारा ठगा गया है, छला गया है। इसलिए कहा गया था उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, कि बुद्धि जैसी, जिसके पास जितनी बुद्धि है बल भी उसी के पास होता है। यानी बल क्या है? बुद्धि के अधीन है।
बुद्धि के बल पर हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। और इससे शिक्षा क्या मिलती है कि किसी भी अनजान एवं धूर्त व्यक्ति पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज हमारा तीसरा पाठ पूर्ण हुआ। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।